भगवान शंकर का नाम, प्रभु का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम औषधि का कार्य करता है। अमृत है नाम हरि का, इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो उच्चारण है, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शंकर भगवान के जितने जितने नाम हैं ये अमृत के तुल्य, औषधि देने वाले। एक बात हम कहना चाहेंगे, आप लोग अगर स्मरण किए होंगे, जब बहुत शरीर में ताप पड़ रहा हो, बहुत बुखार आ रहा हो, डॉक्टर अपना काम करे, वो डॉक्टर का काम है। दवाई देना डॉक्टर का काम है, वो दवाई भी देगा, औषधि भी देगा। डॉक्टर को भी दिखाओ, पर डॉक्टर को दिखाते दिखाते साथ में जब शरीर में बहुत तेज बुखार आ रहा हो, ताप पड़ रहा हो, तो कोई वस्त्र गीला कर कर जब उसके सिर पर लगाया जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए। औषधि का कार्य करेगा। दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि जिस बेलपत्री को हम भगवान शंकर पर समर्पित कर रहे हैं, यह बेलपत्री भी एक औषधि है। हम तो चढ़ाकर आ जाते थे और पंडित जी उसको उठाकर, या जो वहां के ट्रस्टी होते थे, सेवक होते थे, उसको उठाकर पानी में विसर्जन कर देते थे। पर शिव महापुराण के माध्यम से आज आपको ये ज्ञात तो हो गया कि बेलपत्री में, एक बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, थायराइड, इन सबको लेवल में लेकर आ जाती है अगर शिवजी पे चढ़ी हुई खाई है तो। पहले लोगों ने बहुत हंसी करी कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है, बेलपत्र खाने से कोई, बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई खाने से क्या रोग समाप्त होगा। पर ये पर्चे जो ढेर सारे लोग भेज रहे हैं, इनको आप जब पढ़ेंगे, हम इन पर्चों को लेकर नहीं जाते। ये पर्चे सागर के पर्चे सागर में ही रहेंगे। जहां कथा करने जाते हैं वहां के पर्चे वहीं छोड़ देते हैं और आप उस पर्चे को यहाँ से लेकर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। उसमें मोबाइल नंबर भी रहते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हो कि आपने ये पत्र लिखा था और आपको ये फायदा हुआ था। सीहोर वाले महाराज के जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां कोई रिश्तेदार नहीं होते कि हम यहाँ से कह दें कि आप खड़े हो जाओ और आप बोल दीजिए। और हमको तो वो तुम्हारा भाग्य लिखना भी नहीं आता कि पर्चे पर हम लिख के बोल दें कि आप वहां से आए हो या यहाँ से आए हो। हमको मालूम भी नहीं, हम तो आपके जैसे हैं। लिखा हुआ
बाचते हैं तो केवल शिव महापुराण का बाचते हैं कि पुराण में लिखा है कि एक बेलपत्र का जो पत्ता है वो शिव को समर्पित कर देने के बाद जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अलग से कर रख दो और सत्यनारायण जी के सामने रख दो, पंचामृत सत्यनारायण जी के सामने रख दो और अलग से रख दो, जो भगवान के सामने सत्यनारायण का भोग लगा होगा उस प्रसाद में स्वाद आ जाएगा। घर में कद्दू की सब्जी, घर में काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, घर में आलू की सब्जी, घर में मिक्स वेज की सब्जी मिलाकर राम भाजी घर में बनाकर कितनी भी खाकर देख लेना, स्वाद नहीं आएगा। पर माता रानी का भंडारा चल रहा होगा, राम जी का भंडारा चल रहा होगा, उस भंडारे के भोजन में स्वाद आएगा। कभी भंडारे की पूड़ी और सब्जी खाकर देखना, खाइए। कभी भंडारे की पूड़ी और सब्जी खाकर देखना, पूड़ी भी उंगली के बराबर तो मोटी और तुम्हारे घर में बनती है एकदम पतली। उंगली के बराबर पूड़ी मोटी और सब्जी का छिलका भी नहीं उतरा होता है, उसमें नमक का भी ठिकाना नहीं होता है, मिर्ची भी पता नहीं होती है कहां गई, पर वो सब्जी भगवान को भोग लग जाती है, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। उस सब्जी और पूड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह जब एक बेलपत्र हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं और शिव जी को जब वो चढ़ जाती है तो बेलपत्र बेलपत्र नहीं रहती, वो औषधि बन जाती है और वो औषधि हमारे जीवन में सुख का अनुभव करवा देती है। ये बेलपत्री का सुख है, एक बेलपत्र। पहले बहुत लोग हंसे कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है। फिर कई डॉक्टरों ने अपना अपना रिसर्च निकाला और रिसर्च निकाल कर भी उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के चिल्ला चिल्ला के पूरे मंच से कहता है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटता है, तो उन्होंने फिर औषधियां निकालना प्रारंभ करी। तब उनको भी ज्ञात हुआ कि बेलपत्री में वो सुख है कि वो सारी बीमारियों को लेवल में लाकर छोड़ सकता है। फिर लोगों से कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करो। पर रुद्राक्ष भी असली होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष आपको मिल रहे थे, अभी तो खैर वहां बंद कर दिया गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है और कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि वहां निर्माण कार्य चालू है। आपको हम कह दें कि आप वहां पर आए और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो अभी हमने रुद्राक्ष वितरण बंद कर रखा है, आप बिल्कुल रुद्राक्ष के लिए ना पहुंचे। आपको जाना है तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा को नमन करने जाइए, कंकर शंकर को नमन करने जाइए और कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने जाइए। ये केसरवानी जी जो कथा करवा रहे हैं, ये मोहन भैया, इनका परिवार कुबेरेश्वर धाम से आज से नहीं जुड़ा है। लगभग उनको 4 साल से लगातार हर 2 महीने में 3 महीने में वो कुबेरेश्वर धाम जाकर, हम मिले चाहे ना मिले, पर वो पहुंचकर बाबा को प्रणाम कर कर तो आ ही जाते। हर 2-3 महीने में मोहन भैया वहां पहुंच जाएंगे और वहां बाबा को लोट लगाकर प्रणाम कर कर आ जाएंगे। हम कहते भी हैं मोहन भैया अभी तो शंकर जी यहाँ पर स्थापित नहीं हुए, विराजमान नहीं हुए। का गुरु जी यहाँ का कंकर शंकर है, यहाँ पर जब से आ रहा हूँ तब से बाबा की कृपा है और मन इस भूमि से लगा हुआ है, तो ना जाने बाबा क्या कृपा कर देता है पता ही नहीं पड़ता। मैं इनको पूछा कि तुम हर 2-3 महीने में वहां पहुंच जाते हो? बस वो बुला लेता है, हम पहुंच जाते हैं। व्यासपीठ से कहा गया कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए। जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से दिए जाते हैं वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है भाई। उस रुद्राक्ष को आप कभी योग लगेगा तो वहां आएंगे तो रुद्राक्ष के फल रहते हैं, उसका गलाकर उसका छिलका निकालना, धोना, फिर आप तक पहुंचाना, अभिषेक कर कर
रुद्राक्ष उत्सव जो हुआ था उसमें जो शिवलिंग बनता है उसके अंदर पूरे रुद्राक्षों को रोज प्रतिदिन भरना, निकालना, बोरियों में रखना, फिर प्रतिदिन लाखों रुद्राक्षों का अभिषेक कर कर उसको सिद्ध कर कर तैयार करना। और सिद्ध भी सियोर वाले महाराज की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो सिद्ध कर ले, क्योंकि हम तो खुद ही सिद्ध नहीं है, तो वो सिद्ध क्या करेंगे। इतना जरूर है कि विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जब अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी से जब अभिषेक करते हैं और जितने लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो वो रुद्राक्ष सब अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और बाबा की कृपा हो जाती है। इसलिए वहां के रुद्राक्ष की महत्वता ज्यादा होती है। आप बाजार से लेंगे, उसका पानी पिएंगे और वही बात है ना कि सत्यनारायण भगवान का एक प्रसाद अलग रखा है और एक प्रसाद शिव जी के भगवान के सामने रखा है, उसकी कीमत, उसकी महत्वता। आपको बीच बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी रोग बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो खैर बंद है पर मिला हो और हो तो उसका जल ताम्र पात्र में उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए। आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव।